राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। I like you. In fact, I love you, Radhika. मुझे पता नहीं कि कब कैसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई। तुम जैसी फ्रेंडली, हेल्पफुल, केयरिंग, ट्रस्टवर्दी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। Will you marry me, Radhika? क्या कहा आपने? आपने ये बात सोची कैसे कि मैं अपने बॉस को इस नजर से देखूंगा? नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी सीन क्रिएशन में काम करने वाली एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ। हाँ, आपकी दोस्त हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे... मैं सोच ही नहीं सकती। एक मिनट, आप क्या बाकी फीमेल एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं? नहीं राधिका, लेकिन नहीं। हाउ कैन यू प्रपोज मी मिस्टर करण सेन? मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। सर, आपके दिल में ये बात आई कैसे? राधिका, राधिका प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरी नीयत एकदम साफ है। मैं सच में तुम्हें... सर, सर! माय गॉड, इसका मतलब मैं ये सब सोच रहा था, ये सच नहीं है। क्या सोच रहे हैं? कहाँ गुम हो जाते हैं आप? नहीं मतलब मैं तुम्हें... सर, आप ठीक तो है ना? हाँ। हद है। थैंक गॉड, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या राधिका मुझे ऐसी... हाँ? कुछ सोच रहे हैं? जाने दीजिए। सर, आपके साथ मुझे कुछ डिजाइन्स को लेकर डिस्कस करना था। आपके केबिन में चलें? हाँ।
जैसे राधिका कैबिन में आएगी मैं उसे बता दूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज सर मुझे काफी डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं, पता नहीं। सर, हाँ आजा। राधिका, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट राधिका मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मुझे तुम्हें मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं वो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। सर इतना हेसिटेट क्यों कर रहे हैं, बोलिए। तुम्हारी बिंदी। बिंदी क्या? हाँ हाँ, तुम्हारी बिंदी थोड़ी टेढ़ी है। बिंदी? ओह बिंदी, हाँ थोड़ी टेढ़ी है। हाँ देखिए तो। नहीं, थोड़ा लेफ्ट ले लो। नहीं है, थोड़ा ऊपर ले लो, ऊपर ऊपर ले लो। थोड़ा साइड में, राइट में देखिए जरा। थोड़ा और साइड में। धत नहीं होगा, मैं निकाल देती हूँ, मैं बाद में वॉशरूम जाके ठीक से लगा लूंगी इसे। हाँ बेटर। और कुछ कहेंगे आप? नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ। क्या कर रहा है करण? यू आर गुड फॉर नथिंग करण। बिजनेस के अलावा यू आर अ बिग जीरो। तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा करण। क्यों नहीं बोल पाया? क्या आप अपने बेटे को राजी नहीं कर पा रही हैं? आप कैसी माँ है बताइए तो, एक छोटी सी बात के लिए राजी नहीं कर पा रही। आहा, क्या प्रॉब्लम है? यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि ये शादी हो जाए। अपने हिसाब से कोशिश भी तो किए जा रही हूँ, क्या करूँ बताओ तो, पर मेरा बेटा ही नहीं मान रहा। देखिए, वो एक्चुअली सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोच रहा है फिलहाल, और इसमें उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि वो विदेश से पढ़ाई करके आया है ना। उसके खुद के सपने हैं। वो खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है। मुझे लगता है इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। किस भरोसे पर इंतजार करें? आपका बेटा अगर बाद में राजी नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के बाद शादी के बारे में सोचे। नहीं, एक्चुअली वो इस वक्त शादी के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन इस बीच अगर राधिका की कहीं और शादी हो गई तो वो मेरा नसीब होगा, और क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, उसे जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगी। शादी तो बिल्कुल नहीं। देखिए, सच बोल रही हूँ, मैंने हर तरह से कोशिश करके देखा है, वो मान ही नहीं रहा है। नहीं, अगर राधिका और जॉय की शादी फिक्स नहीं होती तो राधिका करण के करीब आ जाएगी। ये मुझे रोकना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। देखिए, आपके बेटे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए ना, राइट? तो मैं लोन के हिसाब से वो पैसे दे देती हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना।
अब मैं क्या कहूँ आपसे, आप तो हमारे साथ इस तरह। घड़ी जो है इतना साथ दे रही है, इतनी हेल्प कर रही है, थैंक यू। एक्चुअली पता है, मुझे लगता है आप जब हमारी इतनी मदद ही कर रही है तो अगर एक और हेल्प कर दे तो। बोलिए। मैं क्या बोल रही थी, अगर आप जॉय से खुद पूछ ले कि उसे कितने पैसे मिलेंगे तो वो खुद को सिक्योर्ड महसूस करेगा और शादी के लिए राजी होगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। हाँ हेलो। सुनिए मिसेस सेन, हेलो। काट दिया, जाने दो। नहीं, और लेट नहीं कर सकते। राधिका ने करण को लगभग अपने वश में कर ही लिया है। अब अगर पैसे खर्च करके राधिका को करण से दूर करना पड़े तो भी मैं वो करूंगी, पर किसी भी हाल में मैं राधिका को करण की लाइफ में नहीं आने दूंगी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है। अपना काम निकलवाऊंगी, कैसे भी करके मैं पैसे वसूल करूंगी। हाँ, एक तरफ राधिका मेरे बेटे से शादी करेगी और दूसरी तरफ मेरे हाथ में पैसे होंगे। एक तीर से दो निशाने। नहीं नहीं, दो निशाने नहीं, 3 निशाने। ये घर, ये जायदाद सब मेरा हो जाएगा। इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी बात सुनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा राधिका, सर कब से आए हैं? काफी टाइम हो गया। एक्चुअली बेटी की ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ। बच्चे तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ पेरेंट्स को ही हैंडल करना पड़ता है। वही तो, अभी तो जो सिचुएशन है, स्कूल कॉलेज कुछ भी खुलेगा नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में ही बच्चों को पढ़ना होगा। मेरी बहन का भी सेम है, क्लास ट्यूशन सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। क्या हालात है, जाने दीजिए। मैं कह रही हूँ मैम, आपके घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। इतने दिनों बाद हम लोग ऑफिस ज्वाइन कर पाए हैं, इससे काफी रिलीफ है। वो तो है। मैम, आपको एक बात बतानी थी। क्या बात है? सर का मूड आज काफी अच्छा दिख रहा है। नहीं मतलब सुबह से उन्होंने किसी को डांटा भी नहीं है, उल्टा पता है एक केयरिंग वाला एटीट्यूड दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, क्यों है ना? राधिका तुम बहुत ही शरारती हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्या हूँ वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके 2 मतलब हो सकते हैं। मतलब या तो ये बहुत अच्छी बात है या बुरी। अभी देखते हैं सारा दिन हमारा कैसा बीतता है। करण सेन अच्छा बन रहा है। ये लड़की तो अभी तक नहीं आई। अब और कितनी देर वेट करूं मैं? इसको पटाने के चक्कर में तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। डिस्गस्टिंग। हट। बबली, हाय। हाय, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मतलब आप अंदर भी तो आ सकते थे ना? नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था इसलिए। मुझे मिलने? असल में मेरा एक इंटेंशन है। इंटेंशन? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूं। पेपर्स बन गए हैं, तुम्हें सिर्फ साइन करने हैं। प्लीज बबली, बबली, आई नीड द मनी। पैसों की सख्त जरूरत है मुझे बबली, प्लीज।
रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। हो, अरे ऑब्वियसली मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। I was missing you. क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? बबली, हमारा ये रिश्ता कैसा है? कैसा मतलब, तुम्हें क्या लगता है? दोस्ती का। सिर्फ दोस्ती? बबली, दोस्ती के ऊपर भी ना एक रिश्ता होता है। वो कैसे बन जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता। उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जहां दो लोगों का दिल आपस में जुड़ जाता है, जहां एक दूसरे के साथ नहीं होने से बहुत अकेला फील होता है, एक दूसरे से ना मिलने से, बात ना करने से बुरा लगता है, तकलीफ होती है। इस रिश्ते को क्या कहते हैं पता है? इट्स कॉल्ड लव। प्यार का रिश्ता। तुम्हें लगता है हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता बन गया है? डू यू फील दैट? मैं मतलब आप अगर भैया के साथ इस बारे में बात करेंगे तो अच्छा होगा। ऑब्वियसली मैं सही वक्त पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बबली हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करना होगा। एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा, बातें करनी होंगी। इसके लिए वी हैव टू मीट। हमारा मिलना बहुत जरूरी है ना? बबली, मेरे लिए ये रिलेशन बहुत प्रीशियस है। जिंदगी में पहली बार मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारी जिंदगी चाहा है कि मेरी लाइफ पार्टनर डाउन टू अर्थ, सिंपल, स्वीट, इनोसेंट होगी, और तुम्हें देखकर ये मुझे महसूस हो रहा है। कहाँ हो बबली? जूस टेबल पर रखा है। हाँ मॉम, मैं अभी आती हूँ। मॉम मुझे बुला रही है, मैं जाऊं? ओके, प्रॉमिस करो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यू विल मिस मी, राइट? ना काम पर कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, ना राधिका को वो बात बता पा रहा हूं। बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कैसे कहूं? सर, may I come in? हाँ, आ जाओ। और बार बार नॉक करने की जरूरत नहीं है। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो आपकी केबिन के अंदर बिना नॉक किए आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको याद है, पहले दिन मैं बिना नॉक किए अंदर आ गई थी तो आपने मुझे बाहर निकाल दिया था। सर, मैंने क्रैक कर लिया है, डिजाइन क्रैक कर लिया है। आउट। हाँ? मैंने कहा बाहर जाओ, दरवाजे के पीछे जाओ। ओके सर। देखो, उस इंसिडेंट को भूल जाओ, ओके? वाह, भूल जाऊं? नहीं मतलब अचानक आपने मेरे ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तुम किस लिए आई हो वो बताओ। अब सर, इन पेपर्स में आपकी साइन चाहिए थे। अभी राधिका को बता दो क्या? मतलब कहना सही रहेगा क्या? सर, साइन कीजिए ना, लेट हो रहा है मुझे। हाँ। सर, मुझे बाहर ना कुछ जरूरी काम है, साइन कर दीजिए। हाँ, बैठो। साइन करने में टाइम लगेगा, बैठो।
और क्या हालचाल है? घर पे सब ठीक है? हाँ, घर में तो सब कुछ ठीक है। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन में मोनी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो। क्या करती थी सारा दिन? हाँ, लॉकडाउन के वक्त मैंने सारा टाइम मोनी के साथ ही स्पेंड किया है, ये आप कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम जैसे लोग जो नौकरी करते हैं, जो लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, वो लोग सही तरीके से घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसलिए इस वक्त मैंने मोनी के साथ बहुत कुछ किया है। जैसे हमने साथ में मिलकर अलग तरह की डिशेस बनाई, खाना बनाया, मूवीज देखी, हाँ, कई तरह के पौधे लगाए। इनफैक्ट पता है सर, मोनी मुझे स्टोरी पढ़ के सुनाती थी। कुल मिला के मोनी के साथ मैंने अच्छा समय बिताया है। पता है सर, मोनी ने कभी भी नेगेटिविटी को मेरे आसपास भी आने नहीं दिया। उस वक्त के दौरान भी मोनी ने मुझे संभाल के रखा था। हाँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, अच्छा है। ये तो बहुत जरूरी है। तो सर आपने क्या किया है? मतलब सिर्फ काम 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 और घर के हिसाब से? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। मतलब तुम सब लोग, हाँ, मेरे लिए तुम सब लोग कितने स्पेशल हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता। और लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया है। हाँ। बाय द वे, तुमने लंच किया है? नहीं, लंच ब्रेक में लंच करूंगी। क्यों सर? नहीं, ऐसे ही। टेक केयर। सर आपको कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं तो क्यों? नहीं, आप ना नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा हूँ? क्यों? नॉर्मल तो बिहेव कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने नोटिस किया है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे लॉकडाउन से नोटिस कर रही हूँ मैं। हाँ, सर आप क्या डिप्रेस्ड हैं? डिप्रेस्ड? I mean, मैं अचानक डिप्रेस क्यों होने लगा? नहीं, मतलब एक्चुअली पता है ना सर, इस लॉकडाउन के दौरान इंसानों के अंदर डिप्रेशन आया है। न्यूज़ में देखा है सर। डिप्रेशन या नेगेटिविटी, I mean, अगर इसमें से कुछ आपको हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं राधिका, मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है? आप ऐसा केयरिंग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, डांट भी नहीं रहे हैं, और सर मतलब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। आप मतलब आप मुझे मेरे घर के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने लॉकडाउन में क्या क्या किया ये पूछ रहे हैं। उसके बाद मेरी बिंदी टेढ़ी है, ये भी आपने नोटिस किया है। मैं इस मामले को कुछ, हाँ, तो इससे क्या समझ में आता है? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ, क्या आप भूल चुके हैं कि मैं आखिर कौन हूँ? मतलब आप इस तरह से पेश आ रहे हैं मेरे साथ, मुझे डांट नहीं रहे हैं, मेरे माथे की बिंदी तक देख रहे हैं, मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, है ना? What rubbish! मतलब किसी से अच्छे से पेश आना गलत है?
ये कहना चाहती हो ना? नहीं नहीं, देखिए सर, करण सेन अचानक इस तरह अच्छी तरह से पेश आने लगे तो फिर ये मानना ही पड़ेगा कि कुछ रॉन्ग तो हुआ है। ओके फाइन। मोनी, मैंने तुम्हारे घर के बारे में पूछा है, तुम्हारी बिंदी को नोटिस किया है, और जो भी किया है सब मेरी गलती है। खुश? सर आप फिर से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने Leave. कहा सर, लेकिन I आपने said कहा leave. अजीब बात है, दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अच्छे थे और अभी बुरे। जरूरत नहीं है राधिका, तुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बेकार में ही तू क्यों सर मैं गिर गई, फिर भी आपने पकड़ा नहीं। मैं क्यों पकड़ूं? तुम देखकर नहीं चलती हो, इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। ओके, मुझे पता है तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम उल्टा समझोगी। सो उल्टा समझूंगी? इतनी जोर से कोनी में चोट लग गई। सुबह से मेरी दाईं आंख भड़क रही थी, दिन की शुरुआत से ही देखने को मिला, और अब ऐसा इंसिडेंट हो गया। भगवान जाने और क्या होने वाला है मेरे साथ। राधिका मेरे सामने कुर्सी पर गिर गई थी और मैंने उसकी हेल्प नहीं की। कैसे करूं? मुझे इतना क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी। आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज। नहीं, राधिका को आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, मुझे पता है। क्या राधिका को बहुत ज्यादा चोट लगी है? बबली, सबको बुला लो, लंच सर्व कर रही हूँ। हाँ मॉम, अभी बुलाती हूँ। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून। अरे बेटा जॉय, गुड आफ्टरनून। तुम कब आए? हाँ, हमारी याद आ गई तुम्हें? आंटी मुझे आप लोगों की याद हमेशा आती है, बहुत मिस कर रहा था इसलिए आ गया, और बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आंटी आपके खाने में तो कमाल का टेस्ट है, और क्या है ना, इस घर में आते ही मेरा दिल खुश हो जाता है, लगता है अपने घर में आ गया हूँ। जरूर बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। करण और तुम मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे ही हो। आओ बैठो, साथ में खाएंगे। अच्छा सुनो, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, उसके बाद हम साथ में खाएंगे। आओ। आंटी आंटी वो क्या है? क्या बेटा? नहीं, हाथ में क्या हुआ? ओहो, ये कुछ नहीं है, कट गया है। आंटी आप अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती हैं। मतलब पूरा दिन घर का काम, खाना बनाना, सबकी केयर करना, आप थोड़ा अपनी तरफ भी तो ध्यान दीजिए, है ना? सुनो, काम करते वक्त हाथ कटना, जलना, ये सब लगा ही रहता है, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे ये काफी दिन पहले कटा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी सारी माएं ना यही कहती हैं। आंटी आज आप बैठिए, मैं आपको लंच सर्व करता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए। अच्छा बाबा, तुम ही सर्व करो। आंटी हाँ, आप ना बिल्कुल मेरी ताई जी जैसी, मतलब बिल्कुल ताई जी जैसी ही मदरली, केयरिंग। करण बहुत लकी है जो आप जैसी मॉम मिले है उसे, और बबली भी। करण बबली तो है ही, पर मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू आंटी। देखो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाओ। जाओ बबली, सबको बुला लो। हाँ मॉम, बस अभी जाती हूँ। बबली, मैं हूं ना, तुम खाने के लिए बैठो, मैं बुला कर लाता हूं सबको। जॉय सच में बहुत अच्छा है, एक अलग ही इंसान है वो। कितनी आसानी से सबको अपना बना लेता है, और वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। हाँ, हम नए तरीके से कुछ अफोर्डेबल रेंज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे सीन क्रिएशन हर इंसान तक पहुंच जाए, सिर्फ एलीट क्लास तक नहीं।
और इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ है, इसलिए अफोर्डेबल रेंज लॉन्च कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स पर असर ना पड़े। हाँ, हम कर रहे हैं। नहीं, इट्स टोटली फाइन। सर मैं आई कम इन? हाँ, कम। हाँ, मैं फाइनल डिजाइन सेंड कर रहा हूँ। सर ये डिजाइन्स। हाँ, उन्हें देखकर लेट मी नो। ओके, आई विल प्रोसीड फर्दर। ओके, हाँ बोलो। सर अच्छा ये देखिए, ये हमारे जरा अफोर्डेबल रेंजेस वाले डिजाइन्स हैं, एक बार देख लीजिए आप प्लीज। मैं फाइनल कर देता हूँ, आज ही मेल करना पड़ेगा। और सर मैं कह रही थी, आप बता रहे थे ना मतलब एक मास्क और कुछ फूड आइटम्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने कोई डेट फिक्स नहीं की है। अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा प्लीज सर। बता देता हूँ। सर एक बात कहूँ आपसे? कहो। सर मास्क और फूड आइटम्स के साथ हम अगर हैंड सैनिटाइजर भी दे तो? या दैट्स अ गुड आइडिया, आज ही कर दो। रिक्विजिशन सोनी को दे दो और उससे कहो कि अकाउंटेंट के पास मतलब मिस्टर अमर से कंफर्म कर ले। ओके सर। गुड। दिस इज गुड। नाइस। ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। हाँ सर, ये सब हमारे अफोर्डेबल रेंज के लिए है। और ये? ओहो, ये इधर आ गया है। सर ये बबली ने बनाया था। पहले दिन बबली ने ये ड्राइंग बनाई। सर आपने बबली का रीसेंट काम देखा है? वो और इम्प्रूव करती जा रही है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बात है सर? मैं बबली को बिजनेस स्ट्रैटेजीज पढ़ाऊंगा और फ्यूचर में वो मुझे बिजनेस में हेल्प करेगी एंड मे बी समडे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। मतलब आप बबली का करियर डिसाइड करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। बड़े तो छोटों की मदद करते हैं, गाइड करते हैं। मैं उसका बड़ा भाई, उसके लिए क्या सही है वो मुझे पता है। गलत सर। सर बबली काफी बड़ी हो गई है, वो अपने करियर का डिसीजन खुद लेने के काबिल है। इनफैक्ट वो ले भी सकती है। वो काफी मैच्योर लड़की है। बबली डिजाइनर बनना चाहती है और आप उसे बिजनेस स्ट्रैटेजी पढ़ाओगे सर? सर मुझे लगता है कि बबली क्या करना चाहती है वो आप उसे ही डिसाइड करने दीजिए प्लीज। देखो, बबली में कितनी पोटेंशियल है इस बारे में वो खुद भी नहीं जानती है। शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज और बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करने से वो सक्सेसफुल हो सकती है rather than डिजाइनिंग। एक्चुअली क्या पता है सर, जिंदगी में सक्सेस के अलावा पैशन नाम की भी एक चीज होती है। मुझे तो अजीब लग रहा है कि आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं। बबली का पैशन है डिजाइनिंग और इस बात को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सर आप उसे गाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उसे फोर्स कर रहे हैं। नो, मैं उसे गाइड कर रहा हूँ। जो उसके लिए बेस्ट है मैं हमेशा वही चाहता हूँ। वो करेगी, डिजाइनिंग अपने शौक के लिए करेगी, लेकिन मुझे लगता है ये काम उसके लिए बेस्ट नहीं होगा। गलत कर रहे हैं सर। बबली के लिए क्या बेस्ट है ये आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या बेस्ट है वो उसे डिसाइड करने दीजिए ना सर। राधिका, मुझे पता है कि बबली के अंदर कितना पोटेंशियल है और जब मुझे पता है कि वो क्या कुछ कर सकती है तो मैं क्यों उसे डिजाइनिंग तक रोक के रखूं। मैं चाहता हूं कि वो सक्सेस के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। आपको पता है क्या बबली बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ना चाहती है कि नहीं? नहीं मैं पूछ रही हूँ, मतलब आपको पता है ना उसके बारे में? उसे पढ़ना पसंद है कि नहीं? इसमें पसंद की क्या बात है? हाई क्वालिफिकेशन मैटर करता है। उसके बाद हजारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ आप कैसे अपनी बहन की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या हर इंसान की जिंदगी में बॉसिज्म दिखाएंगे? अपनी बहन को भी नहीं बख्शेंगे? ओह माय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ आप कैसे अपनी बहन की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या हर इंसान की जिंदगी में बॉसिज्म दिखाएंगे? अपनी बहन को भी नहीं बख्शेंगे? बहन को गाइड करना बॉसिज्म होता है?
कंट्रोल करना होता है? आप गाइड करने के नाम पर वही करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आप उसे। राधिका, बकवास मत करो। मैं यहाँ कोई गलती नहीं कर रहा हूँ एंड आई नो दैट। गलत, गलत सर, गलत। आप गलत हैं। बबली की तरफ से डिसीजन लेना ही आपकी गलती है। उसे डिसाइड करने दीजिए ना, वो क्या चाहती है, उसके लिए क्या बेस्ट है, ये उसे ही डिसाइड करने दीजिए। वो क्या तुम डिसाइड करोगी? नहीं, मैं तो डिसाइड नहीं कर रही हूँ। जो सही है वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बबली की लाइफ के डिसीजन आप अकेले बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। लिसन राधिका, ये लाइफ अकेली बबली की नहीं है, उसके साथ हम सबकी लाइफ भी जुड़ी है, उसकी फैमिली जुड़ी है। सर, आप तो वही कर रहे हैं जो आदि सर ने आपके साथ किया था। आप अपने डैड के रास्ते पर ही चल रहे हैं। आपकी ख्वाहिश, आपकी जिद, आप सब कुछ बबली पर थोपना चाहते हैं। I'm sorry सर, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप सोचिए कि आप वही गलती करने जा रहे हैं। सर, आपके पैशन को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपनी बहन के साथ ये होने मत दीजिए प्लीज। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। सर, आप इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप भी एक इंसान हैं और आपसे गलती हो ही सकती है। राधिका, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं गलत नहीं हूं। करण सेन कभी गलत नहीं कर सकता, कम से कम अपने बहन के मामले में तो नहीं। आपने देखा सर, खुद का ओवर कॉन्फिडेंस खुद ही देख लीजिए। मुझे चुप करा के अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं। राधिका, भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। इस बात को आप कभी भी मुझे भूलने भी नहीं देंगे कि आप मेरे बॉस हैं, क्योंकि बॉसिज्म आपके खून में बस चुका है। इनफ! मेरी बहन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने के लिए तुम्हारी लेक्चर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कौन होती हूँ कि आपकी बहन का भला बुरा सोच के आपको लेक्चर दूं? मैं तो आपकी कंपनी की एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ। नहीं सर, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। राधिका, राधिका, मैंने राधिका को हर्ट कर दिया, पर क्यों? शी इज क्राइंग।